सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं टॉपिक घातांक और घात की। तो जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, तो हमने जितने टॉपिक सीख लिए हैं उनकी अब हम रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 12 त्रिभुज, और जिसके बीच में कोई निशान नहीं होता है इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं ये है 12 गुणा त्रिभुज। ठीक है, अब हमें सामने 4 ऑप्शंस दे रखी हैं जिसमें हमें बताना है कि इसका उत्तर किसके बराबर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 12 जमा त्रिभुज। अब ये 12 जमा त्रिभुज इसके बराबर तो हो नहीं सकता जो अभी हमने यहां पर किया 12 गुणा त्रिभुज के, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इसमें जो है त्रिभुज दे रखे हैं जिनको जमा कर रखा है। चलिए गिन लेते हैं एक बार कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी त्रिभुज को 12 बार जमा किया गया है, जिसका मतलब 12 बार जमा कर दो या फिर उसको त्रिभुज को 12 से गुणा कर दो। तो इसका मतलब हमारा उत्तर मिल गया ना। आपको पता है कि गुणा का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या को बार बार लगातार जमा करते चले जाना, तो वो गुणा होती है। फिर ये तो हमें उत्तर मिल गया, लेकिन हम उत्तर हमारा वैसे ये ही होगा। फिर भी तीसरा और चौथा भी हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरे जो ऑप्शन दे रखी है उसमें त्रिभुज को 12 बार गुणा किया गया है, तो जब हम गुणा करते हैं, एक ही संख्या को गुणा करते हैं, तो हम उसको घात के रूप में भी दिखा देते हैं। तो इसका मतलब तो इसका उत्तर होगा त्रिभुज की घात 12। क्या होगा? त्रिभुज की घात 12, यानी ये उत्तर तो नहीं हुआ। और जो चौथा ऑप्शन है वो है 12 ब्रैकेट के अंदर 2 त्रिभुज हैं, तो इसको हम एक त्रिभुज जमा एक त्रिभुज 2 त्रिभुज बन गए, और जिसको जब आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 12 गुणा 2 यानी 24 त्रिभुज। तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, सिर्फ दूसरी ऑप्शन। इसका मतलब जो दूसरी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अब दूसरा प्रश्न, आओ खेलें पार्सल पास करो। इसका नियम है मुस्कुराते हुए पार्सल को सही दिशा में भेजें, यानी जैसे जैसे उत्तर सही आता जाएगा और जिस दिशा में होगा हमें पार्सल को उतना ही आगे पहुंचाना होगा। तो देखो जैसे सबसे पहले है 2 की घात 4 और बीच में डॉट है 2 की घात 6, तो बेटा इसका मतलब होता है 2 की घात 4 और डॉट का मतलब है गुणा 2 की घात 6। तो जब इनका घातांक सेम है तो घात ऊपर में आपस में जमा हो जाती हैं, तो 2 4 घात 4 जमा 6 हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 2 की घात 10, यानी कि ये उत्तर सही है। अब पार्सल को आगे पास करते हैं, इस पर आते हैं। ये लिखा है 4 की घात 2 ब्रैकेट के बाहर फिर इनकी घात 3, तो जब भी ऐसे होता है तो हम इसको क्या करते हैं, घात आपस में गुणा हो जाती हैं। तो 4 की घात 2 गुणा 3 यानी 4 की घात 6। इसका मतलब यहां पर अब हमें आना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला लिखा हुआ है 7 की घात घटा 5। जब माइनस में घात होती है तब हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो अंदर जो संख्या है उसको हम उल्टा कर देते हैं। जैसे ये 7/1 हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/7 और इसकी घात हो जाएगी 5। तो इस तरह से हमें लिखना और ये इसका उत्तर सही होगा। फिर इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला है 7 की घात 5 और भाग 5 की घात 5। अब दोनों में घातांक जो घात है उसका अंक बिल्कुल सेम है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, बीच में भाग का निशान है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 7/5 और कॉमन ले लेते हैं इसकी घात 5, यानी कि ये वाला उत्तर। चलिए अब हम अगला वाला देखें। 5 की घात 3 और ब्रैकेट के बाहर 4, जैसे अभी हमने ऊपर ये वाला किया था इसको भी ऐसे ही करना है। 5 की घात 3 गुना में 4, तो ये हो गई 5 की घात
12, ये वाला उत्तर। उसके बाद 5 की घात 0। देखो बेटा क्या होता है कि किसी की घात भी अगर 0 होती है, चाहे वो 1000 हो 1 लाख हो, उसकी घात अगर 0 है तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। फिर इसके बाद अगला देखते हैं 6 की घात 6 भाग 6 की घात 3। तो इसको हमें कैसे करना है, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है वो तो सेम है, तो अगर बीच में भाग का निशान होता है तो घात घटा हो जाती है, और गुणा का निशान होता है तो जैसे ऊपर मैंने यहाँ पर जमा किया था तो गुणा में जमा होती है और भाग में घातों को हम घटा देते हैं। तो 6 - 3 ये हो गया 6 की घात 3। और इसके बाद लास्ट 2 की घात 2 गुणा, बीच में क्या है गुणा 3 की घात 2। अब हमें कैसे करना है इसको, 2 गुणा 3 और इनकी कॉमन घात आ गई 2, जिसका उत्तर होगा 6 की घात 2। इस तरह से हमें इसे करना है। फिर अगला प्रश्न है कि आज की तारीख को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए आज कितनी तारीख है, आज है 18 तारीख, और इसके हमें अभाज्य गुणनखंड पहले करने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य संख्या भी पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि केवल अपने आप से ही भाग होती हैं, किसी और से भाग नहीं होती हैं। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे उन संख्याओं के रूप में, तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 तिया 6 तिया 18। तो देखिए अब इसको हम आगे घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 तो एक ही बार है लेकिन 3 2 बार है, तो 3 की घात 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, मदद करो, सोचो कौन बड़ा। यहां पर 2 जन दिखा रखे हैं, एक कहता है मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं बड़ा हूं। अब ये जो कह रहा है मैं बड़ा हूं, इसमें इसकी जो संख्या है इसके पास वो है -1 की घात 5। तो इसको हम एक बार फैला के लिख लेते हैं, इसका विस्तारित रूप लिख लेते हैं, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 और गुणा -1। तो 1 को 5 बार हमने गुना करा, जब हमने गुना करा तो उत्तर तो 1 ही आया, लेकिन वो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो देखिए ये याद रखना कि जब भी जो है विषम संख्याओं में होता है, तो जैसे 5 है तो उत्तर हमेशा माइनस में ही आएगा, ये याद रखना, क्योंकि माइनस को माइनस से जब हम गुना करते हैं तो उत्तर गुना करके और साइन प्लस का आता है, लेकिन जब हम इसको 5 बार करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा -1। लेकिन जो सामने वाला है वो कह रहा है कि -1 की घात 6 है उसके पास, वो कहता है नहीं मैं बड़ा हूं, तो इसके लिए -1 को 6 बार गुणा करके देख लो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो -1 को -1 से किया, प्लस का 1 आ जाएगा गुणा करके, -1 को -1 से किया प्लस का 1, -1 को -1 से किया प्लस का 1, तो 1 एकम 1 एकम 1, तो इसका उत्तर आया 1। अब बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा, ये बड़ा या ये बड़ा। तो इसका मतलब ये हमारा बड़ा होगा, तो इसका ये जो कह रहा है कि मैं बड़ा हूं तो ये ही बड़ा होगा। अब दूसरे को देख लेते हैं एक बार, ये कह रहा है 1 की घात 5, यानी 1 को 5 बार गुणा करना है इस तरह से। तो 1 को 5 बार गुणा करें चाहे 100 बार गुणा करें उत्तर 1 ही आता है, और 1 को 6 बार गुणा करेंगे तो देखो जरा, तो भी उत्तर 1 ही आएगा। तो अब बताओ कि दोनों में कौन बड़ा, ये तो दोनों बराबर ही हो गए, इसका उत्तर भी 1 आ रहा है, इसका उत्तर भी 1 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए, और ऊपर वालों में से मैंने बताया था ये बड़ा है। तो इस तरह से हमें ये इसको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी बनाए रखें, मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।